हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे आप लोग को पता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का पार्ट चल रहा है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें की, फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन, प्लस माइनस जो भी करना था वो कर चुके थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक नया पार्ट है। ठीक है, आज हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और एक टेबल भी नया सीखेंगे जिसमें अमाउंट पेबल टू अंडर राइटर्स वो कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग ने एक ऐसा सम लिया है जो हम लोग ऑलरेडी पहले एक बार सॉल्व कर चुके हैं और जिसमें हम लोग ने टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपको एक सम याद होगा, ए कंपनी लिमिटेड 1,50,000 शेयर्स XYZ। इसका सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी होगा। इसका हम लोग ऑलरेडी नेट लाइबिलिटी फाइंड कर चुके हैं, तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्या फाइंड करने वाले, तो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, अ कंपनी इश्यूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच ये इसका फेस वैल्यू है एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब इशू प्राइस कितना है 20। इशू प्राइस कितना है 20। कभी भी हम लोग फेस वैल्यू में प्रीमियम को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इशू प्राइस मिलता है। आगे बोला था द एंटायर इशू वाज अंडर रिटर्न एज फॉलोज, एक्स का 90,000, वाई का 37,500 शेयर्स, जेड का 22,500 शेयर्स, और उनकी फॉर्म अंडर राइटिंग भी दी थी जिसका कैलकुलेशन हम लोग टोटल लाइबिलिटी भी कैसे करते हैं आपको पता है पहले से। ठीक है, फिर आगे बोला था टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग एंड मार्क्ड एप्लीकेशन वर 22,000, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग वर एज फॉलोज, एक्स का 15,000, वाई का 30,000, जेड का 7,500। हाँ, ये पार्ट नया है जो हमको करना है आज। कमीशन, कमीशन पेबल टू अंडर राइटर्स कितना परसेंट है, 5% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 5% कमीशन मिलने वाला है अंडर राइटर्स को। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि बाकी टोटल लाइबिलिटी तो आपको पहले से याद है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट credit of unmarked application to be given to the underwriters in the proportion of their shares underwritten, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटना है जो हम लोग बांट दिया करते थे। आगे बोला था बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग। ये फॉर्म अंडर राइटिंग का मैंने आपको बताया था, अगर बेनिफिट देते हैं तो फॉर्म अंडर राइटिंग को जो हम लोग है मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका जो सोल्यूशन होता है वो देखिए मैंने नीचे बना के रखा हुआ है। देखो ये रहा, डायरेक्ट 12,000, 4,500, 15,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट नहीं देते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्म अंडर राइटिंग का जितना भी शेयर्स दिया होता है ना, जैसे इस केस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, 4.5 और ये 15, तो इनको हम लोग प्लस कर देते और फिर इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते और ग्रॉस लाइबिलिटी में बांट देते। अगर क्रेडिट नहीं दिया है तो इसमें बोला है क्रेडिट देने के लिए, तो हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं माइनस कर दिया एंड देन फिर हम लोग प्लस कर देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था क्यों प्लस करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इस सम का सोल्यूशन नहीं है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। ये वाला पार्ट हमको आता है, सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तुम लोग देखोगे तो देखो मैंने सोल्यूशन भी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तुम लोग को पता है। इस पर हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे बात, आगे बढ़ेंगे इसके बाद जो हम लोग को करना है वो करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, कंप्यूट अमाउंट पेबल और ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर्स। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये कैसे फाइंड करें कंप्यूट। इसके लिए भी एक छोटू सा टेबल बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, छोटा सा टेबल बनाते हैं तो जाए क्या उसमें, देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर लाभ पर आया था, ये हमारी नेट लाइबिलिटी। अगर ये गलत आया ना तो आगे सब गलत आएगा, इसलिए आपको फोकस करना है कि ये नेट लाइबिलिटी आपकी राइट आनी चाहिए। अगर नेट लाइबिलिटी राइट नहीं आई तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेट लाइबिलिटी हम लोग को मिल चुका था। एक का आया था 55,500, मतलब इसको इतने शेयर्स खरीदने, इसको 4,500 शेयर्स खरीदने, इसको 15,000 शेयर्स खरीदने। इतने शेयर्स खरीदने हैं किसको, एक्स को, वाई को और जेड को। ठीक है, अभी इनको शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, अब इनकी लाइबिलिटी इतने शेयर्स की है, हमको अमाउंट में फाइंड करना है एंड देन फिर उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटू सा टेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ एक्स, वाई, जेड और टोटल। सबसे पहले हम लोग को इस टेबल में चाहिए टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। एक्स का कितना था 55,000 शेयर्स, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 55,500 शेयर्स। दूसरे का कितना था लाइबिलिटी 4.5 और फिर 15, तो मैं भी लिख देता हूँ 4.5 और 15,000। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 75,000। ठीक है, टोटल आ रहा है 75,000। उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू कैसे मिलेगा पता है क्या, टोटल अमाउंट ड्यू हम लोग को मिलेगा जब हम लोग ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस। प्राइस मतलब इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना था पता है, इशू प्राइस था 20। अभी आप लोग बोलोगे सर 20 कैसे मिला आपको,
क्वेश्चन में दिया था कि फेस वैल्यू 10 था और हम लोग उसको 10 रुपये प्रीमियम में दे रहे हैं, तो 10 + 10 इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस हो गया है 20। ठीक है, तो अब अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 55,000 इंटू 20 करेंगे तो 55,000 इंटू 20 करेंगे तो आ रहा है 11,10,000। ठीक है, इसको करेंगे तो 90,000, इसको करेंगे तो 3 लाख, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। ये इनका टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब अंडर राइटर्स को इतना पैसा कंपनी को देना है, देना है। ठीक है, देगी नहीं, देना है। अब देखो मुझे ये बताओ, इन लोग को ये शेयर्स खरीदने हैं, तो ये शेयर्स खरीदेंगे तो इनके पास से पैसा जाएगा, किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। लेकिन कंपनी भी तो अंडर राइटर को कुछ देने वाली थी। क्या देने वाली थी? कमीशन देने वाली थी ना, है ना? तो देखो, मुझे कंपनी को कुछ पैसे देने और कंपनी को मुझे कुछ पैसे देने, तो हम लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे उनको जो कमीशन देना है ना, वो मैं इनकी लाइबिलिटी से माइनस कर देता हूँ। उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, वो पैसा अंडर राइटर कंपनी को देता है। अच्छा, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ना इनका जो कंपनी को अंडर राइटर को पैसा देने, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से एंट्री हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में देखते क्या होता है। ठीक है, आगे जाते हैं। कमीशन, कमीशन कितना परसेंट था? कमीशन था कितना परसेंट था? कमीशन वॉज 5% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना था? 20। इशू प्राइस था 20 का 5% निकाले तो कितना आएगा? 20 का 5%, 20 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? चलो करो जल्दी, कैलसी पे कैसे करेंगे हम लोग? चलो मैं बता देता हूँ, 20 × 5 डिवाइड बाय 100, कितना आंसर आ रहा है? 1। कितना रुपया आया? 1। तो कमीशन इज 1 रुपी पर शेयर। पर शेयर कितना है? 1 रुपी है। ठीक है, 1 रुपी है पर शेयर। तो अभी हम लोग जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटू 1। ये जो है ना, ये 1 रुपया है पर शेयर। अब मुझे बताओ, इनका कमीशन जो कैलकुलेट करना है ना, वो किस पे कैलकुलेट करना है? देखो, इनका कमीशन है ना 55,500, 4,500, 15,000 पे नहीं कैलकुलेट करना है। कमीशन इनका कैलकुलेट होता है ग्रॉस लाइबिलिटी पे। याद रखना, जो भी कमीशन कैलकुलेट होता है ना, वो जो लोग शेयर्स अंडर राइट करते हैं ना, अंडर रिटर्न लेते हैं ना, उसी पे हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं। इस केस में कितना दिया हुआ है कमीशन? 5% ऑफ इशू प्राइस विच वॉज 5% ऑफ 20 का 5%। उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स हमको लेने हैं वो नहीं है, नेट लाइबिलिटी वाले शेयर्स नहीं लेने हैं हमको। कौन से शेयर्स लेने हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी के। याद रखना, हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी के शेयर्स के ऊपर ही हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन। ठीक है, तो इस केस में जाएंगे तो हम लोग देखो, पहले वाले का कितना था? 90,000। 90,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। दूसरे वाले का शेयर्स कितना था? 37,500। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 37,500। लास्ट वाले ने कितने की लाइबिलिटी? 22,500। तो इसको भी कमीशन किसके ऊपर मिलेगा? उसी के ऊपर मिलेगा, तो 22,500। अब क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 1.5 लाख। ठीक है, फिर इसको इससे क्या कर देंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चलेगा कि फाइनल अमाउंट हमको कितना देना है कंपनी को। हम लोग अंडर राइटर्स है ना, बराबर। तो ज़रा 11,10,000 में से 90,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 10,20,000। करेक्ट। उसके बाद 52,500। उसके बाद 2,77,500। देन इसका टोटल कितना आएगा? 13,50,000। बस खत्म, कंप्यूट कर दिया। अब एक्स को कंपनी को देना है 10,20,000। ठीक है, वाई को कंपनी को देना है 52,500 और जेड को कंपनी को देना है 2,77,500। ठीक है, इसका मतलब कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आने वाला है? 13.5 लाख रुपया आने वाला है इन तीनों के पास से मिला के। अब हमको करना क्या? अब हमको करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री में जाते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है। जर्नल एंट्री में हम लोग क्या क्या करते थे? सबसे पहले क्या आएगा? सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन LF आएगा, फिर डेबिट और क्रेडिट। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो। अब हमको जर्नल एंट्री पास करना है। ये जर्नल एंट्री हम लोग कंपनी की बुक्स में पास करें, कंपनी के एंगल से सोचना भी। ठीक है, हम लोग कंपनी के एंगल से सोच रहे हैं। 3 ही जर्नल एंट्री है जो हमको पास करनी है। पहली जर्नल एंट्री होती है वो जो शेयर्स हम लोग इशू करते हैं ना, वो वाली। दूसरी जो एंट्री होती है वो है कमीशन जो हम लोग पे करते हैं अंडर राइटर्स को, वो। और जो थर्ड एंट्री होती है ना, वो होती है अमाउंट रिसीवेबल की, कि कितना पैसा हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इशू की एंट्री। देखो, इशू करने की एंट्री क्या होती है पता है? अंडर
अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं मैं तुम लोग को बता देता हूँ। देखो हम लोग कंपनी, मैं कंपनी हूँ, मैं दे रहा हूँ शेयर्स, किसको दे रहा हूँ मैं, अंडर राइटर्स को। तो अंडर राइटर्स एक इंसान है, जैसे इस केस में अंडर राइटर्स का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, नाम है बराबर, नाम मतलब कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस केस में अंडर राइटर्स रिसीवर है क्योंकि उनके पास शेयर्स जा रहे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, क्योंकि एक्स रिसीवर है तो एक्स वाई और जेड इन तीनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे, तीनों रिसीवर है ना, तो तीनों के अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट 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 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर सम में प्रीमियम रहा तो टू शेयर प्रीमियम भी आएगा, जैसे इस सम में है तो मैं लिख देता हूँ टू शेयर प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं होता तो टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल पे खत्म हो जाता। ठीक है, इसमें शेयर प्रीमियम दिया है तो मैं शेयर प्रीमियम भी लिख देता हूँ। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अब इनके अमाउंट कैसे मिलेंगे, ठीक है, किसको कितने कितने शेयर्स हम लोग देने वाले, वो कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग जाते हैं ऊपर जाके देखते हैं। देखो ये रहा टोटल अमाउंट ड्यू है ना, वही इनका क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इतने शेयर्स खरीद रहे हैं ना वो लोग, तो 55,500 शेयर्स खरीद रहे हैं, 4.5 खरीद रहे हैं, या 15,000 खरीद रहे हैं, तो इतने शेयर्स वो लोग खरीद रहे हैं, तो इतने शेयर्स के अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ 11,10,000, दूसरे के लिए कितना आएगा 90,000, देन 3 लाख, टोटल कितना हो रहा है। ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, इसका टोटल करके इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने नहीं लिखना है। देखो टोटल शेयर्स कितने थे, देखो इसके पास कितने शेयर्स थे 55,500, इसके पास कितने शेयर्स थे 37,500, इसके पास कितने शेयर्स थे, सॉरी 4,500 शेयर्स थे, इसके पास कितने शेयर्स थे 15,000। टोटल मिला के शेयर्स कितने और थे पता है 75,000। देख लो ऊपर, ये 1 2 3 इन सबको प्लस करके टोटल शेयर्स कितने और थे 75,000। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने जब अमाउंट आता है ना, तो वो इनटू फेस वैल्यू लेते हैं। फेस वैल्यू कितना था पता है शेयर्स का 10, टोटल शेयर्स है 75,000, फेस वैल्यू 10 है, तो 75,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 लाख। तो ये जो बचा हुआ 7.5 लाख है ना, वो क्या पता है, वो प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम भी दिया था ना 10 रुपया, तभी तो इन दोनों को मिला के तो इशू प्राइस हो रहा था 20। तो फेस वैल्यू हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं। 75,000 इंटू 10 करेंगे तो फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा। शेयर प्रीमियम का भी निकालना है तो निकाल सकते हो 75,000 इंटू 10, 75,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, तो हमारी पहली जनरल एनर्जी बीइंग allotment of shares, being allotment of shares। ठीक है, being allotment of shares। ठीक है, तो एक बार हम लोग हाँ being allotment of shares आगे लिख देंगे टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स in terms of underwriting contract, in terms of underwriting contract। ठीक है, ये हो गया इसका नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलो अब जाते हैं सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री होती है हमारी कमीशन की। अब देखो कमीशन हमको पे करना है, किसको पे करना है, कमीशन हमको पे करना है, किसको पे करना है, XYZ को पे करना है। ठीक है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमारी जर्नल एंट्री भी वैसी ही होती है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक नहीं, टू लोगों का नाम है ना XYZ, तो X अकाउंट, Y अकाउंट और Z अकाउंट। ठीक है, कमीशन कितना कितना देना था हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो 90,000, 37,500 और 22,500, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। तो मैं लिख देता हूँ X को देना है हमको 90,000,
इसको देना है 37,500 और लास्ट वाले को देना था 22,500। तो हम लोग लेंगे 22,500। फिर क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इसके सामने लिख देंगे कमीशन के सामने। तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग का 1,50,000। तो मैं जाके लिख देता हूँ 1,50,000। इसको प्लस करें तो आ रहा है 1,50,000। 1,50,000 आ गया। अच्छा, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल टू अंडर राइटर्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल। ठीक है, तुम लोग चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, पेएबल टू अंडर राइटर्स @5% वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पर रुक देता हूँ, बीइंग अंडर राइटर्स कमीशन पेएबल। ठीक है, अब होगी फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री है नेट अमाउंट रिसीवेबल की। देखो पैसा हमको कितना मिल, कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, 11,10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 90,000 तो हमको ही अंडर राइटर्स को देना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो अमाउंट सेट ऑफ कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितना पैसा आएगा। इसका मतलब अभी हमारे पास पैसा आने वाला है, जो बैलेंस फ्रॉम ड्यू है 10,20,000 आएगा एक्स की तरफ से, वाई हमको कितना देगा 52,500 और जेड हमको कितना देगा 2,77,500 देगा ना। हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा कैश या बैंक, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल याद करो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आ रहा है, कौन है गिवर, XYZ। तो हम लोग एंट्री पास कर देते हैं फाइनल अमाउंट की। एंट्री क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z। X हमको कितना पैसा देने वाला है, 10,20,000। कहाँ से मिला, वर्किंग नोट से। चेक कर लेते हैं, 10,20,000। दूसरा देने वाला है 52,500, तो उसके सामने लिख देते हैं 52,500। लास्ट वाला हमको कितना देने वाला है 2,77,500, तो उतना लिख देते हैं। टोटल इसका मिला के कितना हो रहा है हम लोग के लिए 13,50,000। तो हम लोग लिख देते हैं 13,50,000। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, देखो 15 लाख आना चाहिए था, 15 लाख से 1,50,000 तो हमको ही अंडर राइटर्स को देना था, है ना। 15 लाख इन तीनों को मिला के कितना होता है, 15 लाख मिलना चाहिए था ना, 15 लाख आना चाहिए था, लेकिन 1.5 लाख तो हमको ही देना था अंडर राइटर्स को, तो वो हमने कट कर दिया। तो अब हमको सिर्फ कितना मिलने वाला है, 13.5 लाख। ये 3 एंट्री है। पहला एंट्री है अलॉटमेंट का, दूसरा एंट्री है कमीशन का, तीसरा एंट्री है नेट अमाउंट पेबल का। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय अंडर राइटर्स। ठीक है, बीइंग नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय अंडर राइटर्स। तो समझ में आया। तो अभी हमको ये तीनों पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, आप लोग ने देखे भी अच्छे से, आपको समझ में आ चुका है वो पार्ट। सेकंड जो आज हमने सीखा है वो है ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू दी अंडर राइटर्स। ठीक है, कितना अंडर राइटर्स को पैसा देना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने सीखा जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, जितने हमने सम किए ना उसके ये 2 पार्ट वापस से प्रैक्टिस करो, ताकि और डीपली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन एक सम जाने से पहले एक और एक करते हैं। ठीक है, उसका भी तीनों पार्ट करेंगे। लाइबिलिटी भी निकालूंगा मैं आपके साथ साथ, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। साथ साथ में हम लोग कमीशन निकालेंगे एंड जर्नल एंट्री भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, जुपिटर लिमिटेड इशूड, क्या बोला है, जुपिटर लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है एट 10 ईच। इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, जर्नल एंट्री में फर्क पड़ेगा। जुपिटर लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आगे बोला द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटर्न एज फॉलोज, सन मून और स्टार। एक ने बोला मैं 5,000 बेचूंगा, मून ने बोला मैं 3,000 बेचूंगा, इसने बोला स्टार ने 2,000 शेयर्स बेचूंगा। अच्छा, उनका खुद का भी इंटरेस्ट है शेयर्स खरीदने में, फॉर्म अंडर राइटिंग, खुद खरीदना चाहते हैं, फॉर्म है कि भैया मुझे भी 1,000 शेयर्स चाहिए। एक बोल रहा है मुझे 500 शेयर्स चाहिए, दूसरा बोल रहा है मुझे भी 500 शेयर्स चाहिए। ओके ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है शेयर्स अप्लाइड वर 9,000, मतलब 9,000 एप्लीकेशंस आए। आगे क्या बोला है, द फॉलोइंग बीइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग सन, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, सन का कितना है, मून का इतना है और स्टार का 1,600 शेयर्स है। ठीक है, आगे बोला कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर, कंप्यूट अमाउंट पेएबल टू देम। देखो दोनों फाइंड करना है हम लोग को, अंडर राइटर की लायबिलिटी फाइंड करना है, कंप्यूट अमाउंट टू पेएबल। जर्नल एंट्री बोला नहीं है लेकिन हम लोग पास कर देंगे, जनरल एंट्री बोला नहीं है लेकिन हम लोग पास कर देंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं और क्या लिखते हैं, सबसे पहले इनकी ग्रॉस लायबिलिटी। पहले तो नाम लिख लूँ, नाम क्या था, एक का आ रहा है सन, एक का आ रहा है मून, एक का आ रहा है स्टार, और यहाँ पर आ जाएगा अपना टोटल। ठीक है, अग्रीड रेशियो में कितना कितना था, एक का था 5,000, दूसरे का था 3,000 और इसका था 2,000।
ठीक है, ये देखो 5 5 3 2, ठीक है। ओके, अब वो लोग बोल रहे हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन, देखो मार्क्ड एप्लीकेशन है ना, मार्क्ड एप्लीकेशन ये रहा, मार्क्ड एप्लीकेशन दिया था। सन का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 3,500, लेकिन ये 3,500 नहीं लिखना है हम लोग को। वो लोग ने बोला है इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है। फर्म अंडर राइटिंग कितना था 1000, 3,500 में से अगर 1000 निकाल दे तो कितना बचता है 2,500। तो हमको मार्क्ड एप्लीकेशन सन का कितना लेना है 2,500, ठीक है। ध्यान से देना, वो लोग क्वेश्चन में ऐसे ही ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, देखो मून का कितना दिया है 1400, लेकिन 1400 नहीं लेना है, इसका भी तो बोला है फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग है। 500 निकाल दो इसमें से, अगर 1400 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 900, ठीक है, 900 बचा। ओके, तो हम लोग जाके लिख देते हैं यहाँ पर 900। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उन लोग ने वापस से बोला है लास्ट वाले के लिए 1600, 1600 में 500 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1600 में से 500 गया तो बचेगा 1100। तो हम लोग जाके लिख देते हैं यहाँ पर 1100। अच्छा, टोटल आ रहा है इसका 10,000, इसका 4,500, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 5,500, 5,500 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी इनका भी बैलेंस निकाल दे। इसका बैलेंस कितना आ रहा है 2,500, इसका बैलेंस कितना आ रहा है 2,100, इसका बैलेंस कितना आ रहा है 2,100, और इसका आ जाएगा 900, ठीक है। ओके, अब फाइंड करना है हमको अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन मिलेगा कैसे, ठीक है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए हम लोग को क्वेश्चन में रीड करना पड़ेगा। देखो एप्लीकेशन बोला था 9,000 आया था, कितना आया था 9,000 आया था। अब देखो ये 9,000 जो आया था ना, इसमें ये सारी चीज़ें थी 3,500, 1,400, 1,600, ये सब इंक्लूडेड थे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ज़रा प्लस करके देखते हैं कि क्या होता है। 3,500 प्लस 1,400 प्लस 1,600 कितना होता है 6,500 माइनस 9,000, कितना बचा 2,500। 2,500 है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आपको पता चला हुआ क्या, 9,000 शेयर्स वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, लेकिन 9,000 में से 3,500 सन का था, और उस 3,500 में भी उन्होंने फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड किया था, तो वो भी अलग किया हमने, ठीक है। लेकिन जब 9,000 में से 3,500, 1,400, 1,600 निकाला ना, तो 2,500 बच गया। अब ये 2,500 है क्या, ये वो शेयर्स है जो कंपनी ने डायरेक्टली किसको दी, पब्लिक को दी, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन हुआ था इसका, ठीक है। तो हमको अनमार्क्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जाके लिख देंगे 2,500। अब तुम लोग को पता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्या करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में बांट देते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो कितनी आ रही है 5, 3 और 2, ये रेशियो मैंने ऊपर से ले लिया 5, 3, 2। अब इसको बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा हर एक को, सबसे पहले आएगा 1250। इसको कैसे बांटते हैं मैंने तुम लोग को बताया, 2,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 750, उसके बाद ये आ जाएगा 500, एंड देन फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 400, ये आ रहा है 1,350, ये आ रहा है 1,250। ये है हम लोग का बैलेंस। इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल आ रहा है इसका 3,000, कितना 3,000। अब हमको क्या करना है, मैं तुम लोग किसी का भी ये नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको सबसे पहले याद है ना क्या करना है, फर्म अंडर राइटिंग माइनस करना है। फर्म अंडर राइटिंग सब में दिया है कि अच्छा इस सब में कुछ बोला नहीं था वो क्रेडिट के बारे में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्रेडिट की तरफ से हम लोग जा रहे, और हम लोग क्या करेंगे फर्म अंडर राइटिंग डायरेक्ट माइनस कर देंगे। फर्म अंडर राइटिंग कितना कितना दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ना, तो अजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि क्रेडिट हम लोग को मिल चुका है, ठीक है, उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो चलो माइनस कर देते तो कितना आएगा, कितना माइनस करना है 2,000, ठीक है। तो अभी कितना बचेगा 1,000, ठीक है। देखो इसका आ रहा है -100, इसका आ रहा है 850, इसका आ रहा है 250। तो एक दो का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, क्या करना पड़ेगा अब तुम लोग को पता है, इसका जो क्रेडिट है 100 वो क्या करना पड़ेगा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई अमाउंट आने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे लेस क्रेडिट ऑफ, किसका क्रेडिट है, क्रेडिट ऑफ स्टार का क्रेडिट क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, किसमें एडजस्ट करेंगे इन लोगों में, लेकिन कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो क्या है 5:3, तो पॉइंट में आंसर जाएगा 63 आ रहा है, और इसका राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। कैसे बांटेंगे 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 8 कैसे है 5 + 3, ठीक है। ओके चलो ये तो आ गया, तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको मिलेगा बैलेंस। ज़रा बैलेंस देखते कितना आ रहा है बैलेंस। बैलेंस आ रहा है 187, इसका आ रहा है 813, और इसका तो कोई बैलेंस बच ही नहीं रही, हो गया नील। मतलब इसको ज़बरदस्ती स्टार को है ना ज़बरदस्ती, मतलब इसका कोई कंडीशनल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों की कंडीशनल लायबिलिटी है, इनको शेयर्स खरीदना पड़ेगा 187 एंड 813,
ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, फर्म अंडर राइटिंग ऐड होता है ताकि हम लोग को टोटल लाइबिलिटी कितनी है वो भी पता चल सके, कंडीशनल लाइबिलिटी भी पता चल जाए और टोटल लाइबिलिटी कितनी है वो भी पता चल जाए। तो ज़रा देखते हैं टोटल लाइबिलिटी या नेट लाइबिलिटी कितनी आ रही है हम लोगों की। ठीक है, ज़रा देखें कितना था फर्म अंडर राइटिंग, ज़रा बताओ। 1500 और 500। देखो ये ना, इसमें मैंने क्रेडिट लिया है। क्रेडिट जब बोलते हैं ना, कि हम लोग जब क्रेडिट लेते हैं ना, तो ये हमेशा ये जो लेस फर्म अंडर राइटिंग और ये वाला अमाउंट है ना वो सेम हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बोला था जैसे सेम होता है, तो इस समय भी सेम आ रहा है। आगे जाते हैं, इसका कितना आएगा 1187, इसका कितना आएगा 1313, इसका कितना आ रहा है 500। टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है 3000। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है था। ओके चलो टोटल करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ तक करने में कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोग ऑलरेडी पहले कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट का नाम मैंने नहीं लिखा, स्टेटमेंट का नाम मैं भी चाहूँगा आप लोग भी लिख लो। स्टेटमेंट का नाम क्या होने वाला है, स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी, स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल लाइबिलिटी, पहले तो मैं नाम लिख लूँ, तुम लोग भी नाम डाल दो। क्या नाम आएगा, सन, मून, स्टार, टोटल। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड करते। नंबर ऑफ शेयर्स कितना कितना मिला था हम लोग को, 1187। दूसरे का कितना आ रहा है 1313, और लास्ट का आ रहा था अपना शायद 500। इन सब का टोटल करे तो 3000 हो रहा था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है 10। 10 कैसे है, तुम लोग बोलोगे सर 10 कैसे, पिछले समय तो अलग था। इस बार सिर्फ 10 ही दिया है, प्रीमियम कुछ नहीं दिया है। 10 दिया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11870, ये हो जाएगा 13130, ये हो जाएगा 5000 बराबर। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। एक एक जीरो बढ़ गया, 10 रुपये से मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, चलो ये तो आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अंडर राइटिंग कमीशन, अच्छा सम में ना अंडर राइटिंग कमीशन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। वैसे सम में ना ये जो पार्ट है ना, ये जो कंप्यूट अमाउंट पेबल टू देम नहीं था, ये मैंने ऐड अप किया है। तुम लोग जब टेक्स्ट बुक में अपने सम में ढूंढोगे ना तो ये पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आके सम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था इसमें तुम लोग कमीशन भी निकालो, तो मैं आगे क्या लिख लेता हूँ, 5% अज्यूम कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे ना। ठीक है, 5% ऑन इशू प्राइस। ठीक है, ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है अपना 10, तो 10 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 का 5% आ जाएगा अपना 0.5। चेक करना है कैसे निकालते हैं, ये देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाते, देखो 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 0.5। अब करना क्या है हम लोग को, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग आगे जाते हैं। अच्छा, किस पे निकालेंगे कमीशन, इस पे निकालेंगे कमीशन कि इस पे निकालेंगे कमीशन। कमीशन निकलता है ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर। 5000 इंटू 2.5 करेंगे तो 5000 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 2500। ठीक है, और 3000 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 1500। 2000 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, सबसे पहले कमीशन निकालते हैं। क्या करेंगे, कमीशन कितना कितना था, 5000 शेयर्स था, 5 के बाद 3 और 2, क्या करना है इंटू 0.5। 5000 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 और ये 2500, 2500, 5000। ओके, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलो ये तो हो गया हम लोगों का कमीशन। अब बैलेंस कैसे मिलेगा, बैलेंस माइनस करने के लिए हम लोग को कैल्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे पहले 11870 माइनस 2500, तो कितना आंसर आ रहा है 9370, तो लिख देते हैं 9370। दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13130 माइनस 1500, कितना आ रहा है आंसर 11630। 11630। लास्ट वाले का 4000 ईजी है, टोटल करना पड़ेगा ताकि एंट्री में ईजी हो सके। तो मैं करता हूँ प्लस 9370 प्लस 4000, कितना हो रहा है 25000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25000। एक चीज़ नोटिस की, 30 में से 30 मिलना चाहिए था, 5000 तो कमीशन है, तो बचा कितना 25000।
ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ने ये भी फाइंड कर लिया है, अब आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री करनी है, तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में आपको पता है सबसे पहले एंट्री क्या होती है। अच्छा, ये एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम लोग? एंट्री कर रहे हैं हम लोग कंपनीज की बुक्स में, एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? LF डेबिट क्रेडिट। पहली जर्नल एंट्री इशू करने की, किसको इशू कर रहे हैं हम लोग? नाम बताओ, पहले वाले का नाम क्या है? सन, मून और स्टार। रिसीवर है ना शेयर्स के, तो सन अकाउंट, मून अकाउंट, स्टार अकाउंट, सब क्या हो रहे हैं? डेबिट। डेबिट द रिसीवर, नाम है, शेयर्स इनके पास जा रहे हैं, रिसीवर है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस बार प्रीमियम नहीं आएगा, क्यों? सब में प्रीमियम ही नहीं दिया है, रहेगा तो लिखने का, नहीं है तो नहीं लिखने का, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। ओके, चलो अमाउंट बताओ कितना कितना आएगा। कौन सा वाला अमाउंट लेना है हम लोग को? ये वाले, ठीक है। तो चलो एक एक करके तुम लोग मुझे बताते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा? 11870 आई गेस ना, 11870, 13130, लास्ट वाला 5000, तो मैं लिख देता हूँ 5000। इन सबको प्लस करके क्या कर देंगे? किसके सामने लिख देंगे? प्लस करके कितना आ रहा था? 30,000, तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ 30,000। नरेशन तुम लोग को पता है तो मैं वापस से नहीं लिखता हूँ। फिर कमीशन की एंट्री। कमीशन की एंट्री क्या होती है? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं? टू कौन? सन, मून और स्टार। कितना कितना कमीशन दे रहे हैं? कमीशन मिल रहा था 2.5, 1.5 और 1, तो मैं लिख देता हूँ 2.5, 1.5 और 1। इन सबको प्लस कर रहे थे तो कितना आंसर आ रहा था हम लोग का? 5,000। ये था इनका 5,000 का कमीशन। अमाउंट चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो एक बार फिर भी। फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड एंट्री होती है नेट अमाउंट रिसीवेबल। 25 लेना है, 5 देना है, तो बचा कितना? 25। क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। क्योंकि पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है? पैसा आने वाला है 25,000, ठीक है। टू किसके पास से आने वाला है? कौन है गिवर हम लोग के लिए? सन, मून और स्टार। क्योंकि ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं, तो क्योंकि ये लोग गिवर है इसलिए क्रेडिट हो गए, ठीक है। कौन कितना कितना पैसा दे रहा है? 9370 दे रहा है सन, तो जाके लिख देंगे 9370, 11630, 11630। और लास्ट वाला कितना दे रहा था? 4,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4,000, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि अभी तुम लोगों को इस वीडियो में मुझे लगता है अच्छा खासा आइडिया आ चुका है लाइबिलिटी फाइंड करने में भी, और साथ साथ में ये भी पता चल गया है कि उनकी जो अमाउंट पेएबल है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमने फाइंड कर लिया इस वर्किंग नोट के थ्रू। एंड देन फिर जो जर्नल एंट्री करनी होती है 3, वो भी पता चल गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रुकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपने जिसके पहले जितने भी सम किए हैं उस सब का आप दोनों वर्किंग नोट जो है वो वापस से सॉल्व करें और साथ साथ में जर्नल एंट्री भी करें, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है।